जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा के प्रीलिम्स के लिए सेट को कवर कर रहे थे। ये सेट हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से ले रहे हैं। आज का ये हमारा आगे का सेट है। पिछले के सेट को भी हमने कवर किया। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो उन सभी प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में क्रम से कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश स्थल रुद्ध यानी कि लैंड लॉक हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों, लैंड लॉक उसे कहते हैं जो कि अगर कोई कंट्री है वो चारों तरफ से किसी और कंट्री से ही घिरा हुआ हो, जमीन से ही घिरा हुआ, उसके जो किनारे होंगे उसके किनारे में कोई समुद्र या फिर कोई पानी का जो स्रोत है वो ना हो। आगे है, हिमालय की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूसंचलन। अगला क्वेश्चन है, रंजीत सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रावी। आगे है, जलोढ़ मृदा में निम्न में से किसकी अधिकता होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटाश। आगे है, सूची का मिलान करें। एक तरफ रामसर स्थल और दूसरी तरफ राज्य दिए गए, यानी कि किस राज्य में कौन सा रामसर स्थल है उसको मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में देखते हैं, डी में है एक कडी सस्थम कोट्टा झील, ये हो जाएगा केरल। दो का है बी, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, तमिलनाडु। सी का हो जाएगा तीन, यानी कि तीन का हो जाएगा सी, सरसई नवाड़ झील, लद्दाख। चार का हो जाएगा सी, सॉरी, ये तीन का हो जाएगा ए, सरसई नवाड़ झील, ये उत्तर प्रदेश में है। और ये हो जाएगा लास्ट सी, सोमू झील, ये हो जाएगा लद्दाख में। आगे, कच्छ के क्षेत्र में कम गहरे कुओं को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीरदास। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI का प्रथम दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र जिसकी स्थापना दिसंबर 2018 में की गई है, ये कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खनिज का उपयोग फॉस्फेट उर्वरक व फॉस्फोरिक अम्ल बनाने में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपाटाइट। आगे है, देश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो कि 37.22% 2011 के जनगणना के आधार पर है, वो कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अली अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। नेक्स्ट है, जूनो मिशन नासा द्वारा किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। आगे है, इताबीरा पहाड़ी लौह अयस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। नेक्स्ट है, ऐसे पतन जिनका उपयोग लंबे समुद्री यात्रा के दौरान जलयान को रोककर जलपान व ईंधन हेतु किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट ऑफ कॉल। आगे है, ओजोन छिद्र की खोज कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1984। आगे दोस्तों, निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मन उद्भवी स्रोत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान। आगे है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी पुस्तक है, यानी कि इस बुक के राइटर कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्शल। अगला क्वेश्चन है, 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग का कितने किलोमीटर विस्तार किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2500।
नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए कितने लाख मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80 लाख। आगे दोस्तों, भारत में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थोक मूल्य सूचकांक। आगे है, सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिचर्ड वॉश। आगे है, मेना कहाँ की समाचार एजेंसी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये मिस्र की समाचार एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, रॉबिन रेडब्रेस्ट किस देश का राष्ट्रीय पशु पक्षी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड किंगडम। आगे है दोस्तों, मेनेची शिंबुन समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टोक्यो। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे देश की संसद का क्या नाम है? यानी कि वहां की संसद को, नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टोर्टिंग। अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 जनवरी। आगे है दोस्तों, मृगनयनी का महल कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर। आगे है, नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय को कब यूनेस्को में शामिल किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2016। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वॉल्टर जी रोसेन। आगे है, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है किसके जलाने से? यानी किसके जलाने से फ्लाई ऐश, ये जो दहन उत्पाद है, ये प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोल, पत्थर के कोयले को। अगला क्वेश्चन है, पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए। आगे है, परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। आगे दोस्तों, आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो +20 सम्मेलन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह धारणीय विकास पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के अनुसार मिलाते हैं। बी में है 1 का 2। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत। बी का है 1 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773। सी का हो जाएगा 3 इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813। और लास्ट डी का हो जाएगा 4 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833। आगे है, अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में है 1 मद्य निषेध।
आगे है, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स मेटकॉफ। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई, वह न्यायालय है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर का सदर रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1965 में। आगे है, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनका संख्या बढ़कर 22 हो गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान के 92वां संशोधन अधिनियम में। आगे दोस्तों, पिछड़ी जाति आयोग के सर्वप्रथम सभापति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काका साहेब कालेकर। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 167। आगे है, सिंधु घाटी के स्थल कालीबंगा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। 1 में है, इसका अर्थ काली चूड़ियां, और 2 में है, यहाँ खेत जोते जाने के प्रमाण मिले हैं, और 3 में है, यहाँ अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण पत्र मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संगम कालीन उस बंदरगाह का नाम क्या था जो रोम से व्यापार करने के लिए मुख्य स्थल था? तो चलिए देखते हैं इसको। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अरिकामेडू। आगे दोस्तों, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य। आगे है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्म निरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम आदिल शाह। आगे, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1532 ईस्वी। आगे है, अकबर के शासन काल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब्त। आगे, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1804 ईस्वी में। आगे है, 1821 में किसके नेतृत्व में यूनान विद्रोह हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर चिपसिलांटी। आगे है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी क्रांति। आगे है, किस गवर्नर जनरल द्वारा हिंदू और मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे है, लाल किले का पहला ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्टर लोनी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंदी जीवन श्री अरबिंदो। तो ये गलत हो जाएगा, ये राइटर नहीं है, ये शायद दो व्यक्तियों ने मिलकर लिखा है, सचिंद्रनाथ सान्याल और संजीव सान्याल। आगे है, किसने स्वयं को मोहम्मद साहब के बाद एक और पैगंबर व कृष्ण का अवतार बताया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुलाम अहमद।
आगे है मिलान करने के लिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी के हिसाब से मिलाते हैं। एक का हो जाएगा सी, गौरक्षणी सभा, स्वामी दयानंद सरस्वती। बी का हो जाएगा दो, गौहत्या विरोधी, बाल गंगाधर तिलक। सी का हो जाएगा ए, गोरक्षा संघ, महात्मा गांधी। आगे है असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ के किसानों ने यूनियन बोर्ड को दर कर देने से मना कर दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेदिनीपुर। आगे किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना। आगे है वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के अनुमान के अनुसार राज्य घाटा कितना प्रतिशत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.9%। आगे है दोस्तों, जनवरी 2023 में त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन तीसरा फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। तीसरा फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्लीगुड़ी। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल महिला वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुशी कुमारी। आगे फरवरी 2023 में द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। आगे भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ खोला गया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गोवा। आगे है 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। हम लोग हिस्ट्री से भी अगर इसे रिलेट करें तो इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि विदिशा का जो वर्णन है वो मध्य प्रदेश में, जो कि हिस्ट्री में भी काफी जगह पे मेंशन किया गया है। आगे 7 जनवरी 2023 को पुणे में पुरुष एकल वर्ग में अपना पहला ATP वर्ल्ड टूर खिताब किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टालोन ग्रिक्सपुर। आगे रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2030। आगे दोस्तों, दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। आगे दोस्तों, अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। आगे है, केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहकारिता मंत्रालय। आगे है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हाल ही में 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद को हराया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुकेश डी। आगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस AP शाही। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, सोमालिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नामग्या सिखम्फा। आगे है, 8वीं भारतीय ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कैनबरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैनबरा में। आगे है, 19 जुलाई 2023 हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर ओम प्रकाश कौल। आगे है, हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा बोडी योजना शुरू की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आगे है,
पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारक केंद्र यानी कि सेंट्रियोल। आगे मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीजीय पादप से। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि दर मापने में। आगे है करक्यूमा डोमेस्टिका के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकंद से। आगे है बिच्छू, ततैया, मधुमक्खी, सेंटीपीड तथा गीला मोन्स्टर होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषैले। आगे है लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में उपस्थिति धातु तत्व होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लौह एवं तांबा। आगे है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में। आगे किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। आगे है पानी का अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री से। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। आगे है सबसे कम वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। आगे है ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी तरंग दैर्ध्य को। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक केसर पुष्प फिलोसफर्स वुल कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक ऑक्साइड को। आगे है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन। आगे एस्पिरिन है। इसका आंसर हो जाएगा एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक है। आगे एक तत्व एक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ, इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, XH4। आगे वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस मैथ्स या फिर रीजनिंग से आएंगे, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ के PDF से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर्स मिला लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में कॉन्टेजियस का तात्पर्य SOUGITAONC लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में कॉन्सेप्शन को किस रूप में लिखा जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे निम्नलिखित को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 4 1 5 3। पहले हो जाएगा लेखक, फिर हो जाएगा कथानक, फिर हो जाएगा उपन्यास, फिर हो जाएगा प्रकाशित, फिर हो जाएगा पुरस्कार। आगे एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1000 है और उसकी जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि हो रही है। 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1331। अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी 200 मीटर दूर से चल
चोर को देखता है, चोर भागता है और पुलिस अधिकारी उसका पीछा करता है। चोर और अधिकारी दोनों क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे हैं। अधिकारी कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.2 किलोमीटर। आगे, एक परिवार का कुल आय 30% बचाता है। बचत राशि व्यय के आधे से भी 600 रुपए कम है। यदि स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा पर कुल व्यय 3:5:6 के अनुपात में किया जाता है तो शिक्षा का कितना व्यय किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3600 रुपए। अगला और आखिरी प्रश्न है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। इसी के साथ दोस्तों आज का ये सेट समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।